एक इंसान किसी इंसान से मिले ना तो वो कपड़े अच्छे पहना हो, बाल अच्छे बने हो, मेकअप भी अच्छा हो, मगर उसकी स्किन अगर सही नहीं है ना तो बेस भी उसकी स्किन पे अच्छी नहीं लगेगी। सही कह रही हैं। स्किन का अपना ग्लो जो है ना वो नहीं ख़त्म होना चाहिए इंसान का। तो किस तरीके से वो ग्लो आ सकता है? अच्छा फ़िज़ा, जब तक आपका इंटरनल सिस्टम सारा सही नहीं ना होगा, आपकी स्किन अच्छी नहीं होगी। ये तो एक कॉमन सी बात है। वही बात कि बहुत अच्छी हाइड्रेशन, प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक, हेल्दी डाइट, स्वीट्स का कट ऑफ करना और हेल्दी रॉ वेजिटेबल्स। मीठे से भी स्किन खराब होती है? ऑब्वियसली, बिल्कुल, मीठे से तो सब कुछ ही खराब हो जाता है। अच्छा, मीठा स्किन को भी राइट बात है। वेट गेन भी होता है और टैनिंग भी होती है स्किन की मीठा लेने की वजह से। अच्छा। तो आप देखें जो इंसुलिन रेजिस्टेंस में लोग होते हैं उनके नकल्स टैन हो जाते हैं, उनकी नेप ऑफ नेक टैन हो जाती है। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये बंदा फ्यूचर में डायबिटिक हो सकता है। अच्छा। हाँ, अगर वो ओवरवेट नहीं भी है लेकिन उसकी नेप ऑफ नेक यानी कि गर्दन की पिछला हिस्सा सारा काला, देखिए ना लाइंस पड़ जाती हैं, काली गर्दन हो जाती है, वो इंडिकेट कर रही होती है कि ये प्री डायबिटिक स्टेज में है और अपनी वो सायरन बज रहा होता है, ख़त्म कर दो, शुगर ख़त्म कर दो। अच्छा, तो उस टाइम पे अगर रुक जाए तो फिर बंदा डायबिटिक पे नहीं जाएगा? जी, अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें, वॉक और जिम और हेल्थी एक्टिविटीज़ करें और फूड इनटेक अच्छा रखें। ये आपकी स्किन की कहानी शो कर रहा, ये स्किन पे कहानी शो कर रहा होता है कि अंदर क्या चल रहा है। आपकी ग्लोइंग स्किन शो करता है कि अंदर क्या चल रहा है, हेल्दी फूड चल रहा है या बर्गर्स चल रहे हैं, पिज़्ज़ा बता देता है आपका, है ना। अच्छा, अब फिर ये तो डाइट हो गई हमारी माशाल्लाह से। और अगर कोई ऐसी ट्रीटमेंट्स या ऐसे प्रोसीजर्स जो हम लोग बहुत रील ट्रेंडिंग में देख रहे होते हैं या किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, तो क्या हम भी डॉक्टर्स के पास जाके कह सकते हैं हमें ये कर दें? अच्छा, हम बिल्कुल कह सकते हैं। आजकल ना यही होता है, जो क्लाइंट्स आते हैं ना क्लिनिक में, वो बाकायदा माइंड में रख कर आते हैं कि हमने जाके ट्रीटमेंट ये नाम लेना और करवाना है ये वाला ट्रीटमेंट। जैसे कि किसी ने अगर हाइफू का देख लिया और पढ़ के भी आते हैं, आजकल चैट जीपीटी, गूगल सब कुछ बता देता है, तो पढ़ के आते हैं कि हमने ये ट्रीटमेंट कराना है। तो अगर इसी तरह कुछ लोग लोग ऐसे होते हैं जिनको होता है कि हम फिलर, बोटॉक्स, थ्रेड्स और आर्टिफिशियल चीज़ों की तरफ नहीं जाना चाहते, हमें कुछ नेचुरल वे बताएं। तो नेचुरल वे में उनके माइंड में पीआरपी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। पीआरपी विच इज़ बेसिकली योर स्टेम सेल। आपकी बॉडी से, आपके ब्लड से हम वो स्टेम सेल्स बनाते हैं और वो आपके फेस पे या बालों पे इंजेक्ट किया जाता है फॉर एंटी एजिंग। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने कराया और आपका फेस चमकने लग गया, आपकी स्किन का टेक्सचर बेहतर हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। आप नोट करें, अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट ना लें, इवन मैं भी आज से कुछ साल पहले जब मैं कोई ट्रीटमेंट्स नहीं लेती थी, पीआरपी या स्किन बूस्टर ये सब, तो बेस नहीं ठहरती थी फेस के ऊपर, ऐसे पैची पैची बन जाती थी क्योंकि स्किन की हाइड्रेशन अच्छी नहीं होती। हमें इन ट्रीटमेंट्स की वजह से हमारी स्किन की हाइड्रेशन अच्छी हो जाती है, हमारी स्किन की क्वालिटी बेहतर हो जाती है, तो मेकअप बहुत अच्छा स्टे करता है फिर। अच्छा, तो ये सब हेल्प करता है? ऑब्वियसली ये सब हेल्प करता है। अच्छा, अब अगर सपोज ये चीज़ें बेस वगैरह जो होती हैं, जैसे एक अगर हम कोई नहीं लगाते एंड देन दे वांट अ बीबी ग्लो, किसी की शादी हो रही है, उनको लग रहा है कि भाई हमारे पर बीबी ग्लो वाली कोई स्किन हो जाए, आपको पता है ट्रेंडिंग में भी ये चीज़ें, तो उसके लिए फिर ये कोई मशीनरी प्रोसीजर्स हैं राइट, जो कराने पड़ते हैं या किस क्या चीज़ के लिए? बीबी ग्लो के लिए। बीबी ग्लो एक प्रोसीजर है इटसेल्फ। अच्छा, ये है ही प्रोसीजर? हाँ, एक प्रोसीजर का नाम है, मगर मैं इससे बहुत डिस्करेज करती हूँ, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं है। इसमें एक सीरम बेस टाइप की होती है जिसको हम स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ कर देते हैं। पार्लर्स में ये बहुत ट्रेंडिंग है और काफ़ी एक्सपेंसिव रेट्स पे कर रहे हैं, और मुझे तो कोई कहता है ना कि बीबी ग्लो फेशियल कर दें, तो मैं तो कहती हूँ नहीं कराना, मैंने करना ही नहीं है। आपकी स्किन को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो स्किन का बैरियर खराब कर देता है। अच्छा। जिनकी एक्नी प्रोन स्किन है उनके दाने निकल आएंगे मोटे मोटे। हाँ। बहुत ट्रेंड आया था ये बीबी ग्लो का। अच्छा, बहुत ट्रेंड आया था, बाकायदा लोग कहते थे क्यों नहीं करें आप इसको, ये वो इस तरह फ़ोन करके लोग हमें कहते थे बीबी ग्लो का बताएं। एक्चुअली ये पार्लर्स ने इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। बीबी ग्लो एक सीरम होता है जो कि थिक किस्म की बेस होती है, जिसको आप माइक्रो निडलिंग के साथ स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ कर देते हो। ठीक है, अब वो जो बेस है स्किन के अंदर जब इन्फ्यूज़ हो जाती है पोर्स, वो अंदर जाके तबाही मचा देती है स्किन के अंदर। जब वो हेल्दी चीज़ नहीं है, तो है। हम धो रहे होते हैं, वो स्किन के अंदर डाल रही है। यस, वो स्किन के अंदर इन्फ्यूज़ हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ डर्मापेन ना, माइक्रो निडलिंग के साथ।
वो बहुत डेंजरस है, वो अच्छा नहीं है। मैंने देखा है उसके वर्स इफेक्ट्स, यानी कि अगर नीट क्लीन स्किन है तो वो पैची हो जाएगी, अगर एक्नी प्रोन स्किन है दाने निकल आएंगे। तो अगर आपने अपना क्लाइंट ख़राब करना है, किसी को मिसगाइड करना है, तो उसको बीबी ग्लो करना है। ओह माय गॉड। आप इमेजिन करें पार्लर्स में 40 के प्लस में ये ट्रीटमेंट होता रहा है, और इतना फजूल किस्म का ट्रीटमेंट है। मैं वाकई बहुत खिलाफ हूँ इसके। बीबी ग्लो कुछ नहीं होता, ये सब फजूल चीज़, ये सब फजूल चीज़ है। ओके। और मैंने देखा है कोई लाइक डॉक्टर तैयबा कह रही है कि बीबी ग्लो वाली ट्रीटमेंट्स अगर आपको सैलून में या कोई डॉक्टर करके देता है या कहीं में भी करके वैसे देता कोई है, डॉक्टर, मेरा ख्याल है कोई डॉक्टर नहीं करेगा। सबको अब अवेयरनेस है कि कितनी फजूल चीज़ है ये। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। ऐसी बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं जो मार्केट में नहीं कराने चाहिए, उसका बारे में और भी पूछते हैं। आ जाए। वेलकम बैक। तैयबा जाहिद मेरे साथ मौजूद हैं और हमें बता रही है कि कौन से प्रोसीजर्स हमारी स्किन की ग्लो के लिए बेहतर हैं और कौन से बिल्कुल नहीं कराने चाहिए। ये जो सैलून्स वगैरह में ये होते हैं ना, ब्लीच करके स्क्रबिंग, इन चीज़ों से आप लोग अब दूर ले गए हैं, क्लाइंट्स थोड़े से डर गए हैं। अब सैलून्स में कोई आता है तो कहता है नहीं ब्लीच नहीं करना, ब्लीच करते तो कहते हैं स्टीम नहीं करना, पोर खुल जाएगा मेरा। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या ये करवा सकते हैं ब्लीच वगैरह? अच्छा, बहुत अच्छी अवेयरनेस आ गई, अब शुक्र अल्लाह का लोगों को कि अच्छा अभी भी स्टिल मैं जिस कम्युनिटी में DHA में मेरा क्लिनिक है वहाँ पे मैं समझती थी कि लोगों को अवेयरनेस होगी। अभी भी स्टिल लोग समझते हैं जब तक ब्लीच ना कराएं हमारा तो वजू नहीं होना। मैं सच कह रही हूँ, उनको सुकून नहीं आता। मैं इतने ग्रुप्स में ये मैसेजेस देखती हूँ, कोई अच्छा पार्लर बताएं, ब्लीच करानी है। मैं डिस्करेज करती हूँ, फिर इन दी एंड यानी कि वो लोग इस तरह कहते हैं ये कैसे हो सकता है हम ब्लीच ना कराएं। यानी कि मैं आपको सच कह रही हूँ, वो उनको हजम नहीं होती ये बात कि हम महीने में एक दफ़ा ब्लीच ना कराएं, जैसे पाकी ना पाकी की बात। ये पॉलिशर भी ना, पॉलिशर अलग चीज़ है ना। अच्छा, ब्लीच नोटोरियस होगी तो उन्होंने पॉलिशर नाम रख दिया। ओके। तो पॉलिशर में भी तो ब्लीच ही है भाई, बहुत डेंजरस है ये केमिकल स्किन के लिए। हाथों पैरों में भी नहीं लगाना चाहिए? आइडली तो नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फेस तो प्लीज बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए ना। फेस पे तो बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए ब्लीच। ब्लीच आपकी स्किन क्या होता है फिर? ब्लीच वाकई जला देता है? टेम्परेरी आपको गोरा गोरा बना देता है, क्योंकि वो सारे काले बालों को ऑब्वियसली ब्लॉन्ड कर देता है। नहीं, मगर वो भी होता है ना कि एक हाथ पे आप ब्लीच लगाएं, हाँ, हाथ पे तो इस जगह पे तो बाल नहीं है ना, एक हाथ पे लगाएं, दूसरे हाथ पे ना लगाएं तो ये वाइट हो जाता है और ये नॉर्मल केमिकल रिएक्शन होता है टेम्परेरी। ठीक है, उसके बाद स्किन कितनी देर के लिए होता है? कुछ दिनों के लिए। हाँ, फिर वो आपकी स्किन थिन, बहुत कॉन्स्टेंटली यूज करो, स्किन थिन होती जाएगी, पतली होती जाएगी। जो स्किन पतली हो जाती है झिल्ली की तरह, उसके ऊपर रिंकल ज्यादा आएंगे। उसी हाथ, वो एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, एक हाथ पे ब्लीच ना लगाया करें, एक पे लगाया करें, उस हाथ पे झुर्रियां आना शुरू हो जाएंगी, काला हो जाएगा जल्दी। इतनी डैमेज करता है ये। सेंसिटिव भी हो जाती है, ऑब्वियसली सेंसिटिव हो जाती है। तो ब्लीच तो एक पॉइजन है, हमेशा से बताती आ रही हूँ, ब्लीच तो बहुत बुरी चीज़ है। मगर कुछ लोग कहते हैं बस थोड़ी देर के लिए प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होती है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाता है। अगर हम डर्मेटोलॉजिस्ट के भी पास जाते हैं, मुझे अपनी मशीनरी से कोई पीको लेजर्स वगैरह जो करते हैं, पीको ब्लीच नहीं है। पीको तो एक बहुत अच्छी वेवलेंथ है, एक हेल्दी लेयर है, लेजर है। स्पेक्ट्रा है, क्या है जो वाइट करता है बालों को? एग्जैक्टली एक ही चीज़ है। पीको मशीन है, क्यू स्विच पहले इसको कहते थे, इसका जो प्रीवियस लाइक ब्रांड था क्यू स्विच था, अभी मॉडिफाइड होके पीको बन गया हुआ है। ठीक है, अब पीको जो है बेसिकली बालों को ब्लीच करता है। ब्लीच का मतलब होता है कलर को लाइट करना, बेसिकली ये मतलब ये है। अब वो किस तरह करा रहे हो, केमिकल पार्लर में जाके करा रहे हो या पीको के थ्रू करा रहे हो। पीको की जो वेवलेंथ है बहुत हेल्दी वेवलेंथ है, वो आपकी स्किन में, देखिए एक्सेसिव हर चीज़ बुरी होती है। जो पीको लेज़र की ब्लॉन्ड करता है ना बाल, वो जो ऐसी लेज़र है वो आपके बाल ब्लॉन्ड करके शेड कर देता है। बाल आपका जो पीच फस है जो कि लेज़र से नहीं जाता, वो पीको लेज़र ट्रीट करता है। पीको लेज़र एक ट्रीटमेंट है और हेल्दी ट्रीटमेंट है, इससे बाल ब्लॉन्ड भी होते हैं और शेड भी हो जाते हैं। मगर जो ब्लीच केमिकल के थ्रू पार्लर यूज़ करें वो आपकी स्किन की लेयर को ख़राब कर देता है, तो वो डेंजरस है। तो ब्लीच आप रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करती? नहीं, बिल्कुल पॉलिशर चीज़ें जो मार्केट में बिल्कुल भी नहीं करते। उससे बहुत बेहतर है अगर आपने बाल अपने छुपाने ही हैं तो शेव कर लें, और कुछ नहीं करना चाहिए। यस, तो दाढ़ी वीडियो निकले तो फिर लेजर कराए ना आके। अच्छा, तो ये है कि लेजर करा लें, हेयर रिमूवल पूरा फेस का, मगर ये सब पीले ऑरेंज बाल ना करें। नहीं प्लीज, इस तरह ना करें, अपनी स्किन खराब करेंगे, फिर झुर्रियाँ भी जल्दी आएंगी, पिगमेंटेशन भी होगी। और ये जो वाइटनिंग क्रीम्स वगैरह आती हैं, ये चीज़ें जो वाइटनिंग क्रीम्स जो मेडिकेटेड है ना, वो तो चलें ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं जिसके अंदर हेल्दी इंग्रेडिएंट्स हैं। मगर जिनमें स्टेरॉइड्स हैं
जो कि बड़े डिफरेंट लोकल नेम्स के साथ मौजूद हैं मार्केट में, वो नहीं यूज़ करना चाहिए। अच्छा, रंग गोरा करने वाले स्टीरॉइड्स वाले, मरकरी वाले जो भी क्रीम्स वगैरह होती हैं, वो मुंह पे जब लगाता रहो तो मुंह बड़ा गोरा चिट्टा खूबसूरत होता है। जैसे ही छोड़ो तो वो काला होना शुरू हो जाता है। अब मेरे घर में जो खुद जैसे कोई स्टाफ काम में करता है ना, मैंने उनको देखा वो रात को पूरे मास्क इतना लेपा लगा ये सारी ऐसे करती हैं। मेरे घर में भी ये सीन है। मेरे ज्यादा मुंह गोरा चमका खूबसूरत प्यारा, मैं तो उनके मुंह किचन में खड़े देखती रहती हूँ। मैं कहती हूँ यार तुम लोग वाकई बड़े प्यारे लग रहे हो, बड़ा दिल उलझाता है मेरा। मैं कहती हूँ यार इनके जैसा मुंह में चमक रहा होता है, ग्लो भी कर रहा होता है। तो मैं एक चीज ये सोच रही होती हूँ कि मैं बोलूँ कभी ना, तो मुझे वैसे वो ये कहती है बाजी आप दांत मांजती है ना, तो मैं कहती हूँ हाँ। तो कहती है आप 4 दिन दांत नहीं मांजेगी तो क्या होगा? मैंने कहा दांत पीले हो जाएंगे। कहती है उसी तरह मैं अपनी क्रीम नहीं लगाऊंगी तो मेरा मुंह भी काला हो जाएगा। मुझे इस तरह की बातें कह रहे थे। अब ये जो अवाम है जो इन मरकरी वाली क्रीम पे लगी हुई है ना, वो बहुत खुश है, वो तो चेंज ही नहीं करना चाहती अपनी क्रीम। हम कैसे फिर इनको समझाएं कि इनके लिए कितनी नुकसानदायक? फिर ये एक वक्त आएगा कि ये क्रीम भी इनके ऊपर असर नहीं करेगी, ठीक है। ये दांत मांजने वाली बात नहीं है, ये समझ के मुझे मिसालें देती है ना। बताएं जरा, समझाएं लोगों को। हाँ, ये क्रीम भी उसके बाद असर नहीं करेगी, और जब ये क्रीम असर नहीं करेगी तो पिगमेंटेशन निकलेगी, वो काले काले बड़े बड़े मलाजमा पैचेस निकलेंगे। एक वक्त आता है क्रीम रुक जाती है असर करना। बिल्कुल, चाहे वैसे ही लगाओ, लेपी पूती कुछ भी करो, जो मर्जी कर लो। स्टीरॉइड है ना, उसने सन इफेक्ट, ऑब्वियसली जब वो सूरज के नीचे जाएंगी या फ्लेम के सामने खड़ी होंगी तो सनबर्न भी होगा, स्किन जो सेंसिटिव हो जाएगी, ठीक है। ये स्टीरॉइडल क्रीम लगाने से आपकी स्किन थिन हो जाती है। आप देखना जिनका आप कह रहे हो ना बहुत ग्लो आता है, उनकी पिंक पिंक वेन्स नजर आएंगी, आती है, ठीक है ना। आप समझोगे वाह क्या बात है, पिंक भी वाइट भी। यही पिंक वेन्स फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में ब्लैक कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि वो स्किन की तो प्रोटेक्टिव लेयर तो उतार दी स्टीरॉइड ने, पतली कर दी स्किन, इतनी पतली कर दी कि वेन्स नजर आना शुरू हो गई। फिर जब हीट लगेगी ना सूरज की या फिर चूल्हे की, तो फिर वो सारा काला हो जाएगा। जब वो काला हो जाएगा वो पिगमेंटेशन बन जाएगी, फिर वो कभी ट्रीट नहीं होगी। इरिवर्सिबल है। सुन लिया कि ये जो बाहर की स्टीरॉइड क्रीम्स आप लोग लेते हैं ना ग्लो के लिए, वो चंद दिन की आपकी जो दुकान है वो चमकाती है, उसके बाद फिर ये महंगा पकवान पकवाती है आपसे और बड़ा खर्चा करवाती है, स्किन ठीक नहीं होती। आप लोगों के पास तो बहुत से ऐसे पेशेंट्स आते होंगे जो अपनी स्किन का किया कर्म करके आते होंगे कि मलाजमा के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, और मलाजमा भी इसकी वजह से, मलाजमा का बहुत बड़ा रीजन करने वाली क्रीम होगा, बहुत बड़ा रीजन है। कैसे ठीक करती है? बस फिर ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत रेजिस्टेंट मिलाजमा होता है। हाँ। और वो जल्दी ट्रीट नहीं होता, फिर वो ऑब्वियसली उसके ऊपर एक्सपेंस भी बहुत लगता है, और रेजिस्टेंट है। वो पहले बता दिया जाता है कि ये आप बिगाड़ जो लाए हो इसको जाने में साल भी लग सकता है। अच्छा, तो रेजिस्टेंट काम है। और ये जो फेस वॉश वगैरह होते हैं, क्या ये कारआमद होते हैं स्किन की ग्लो के लिए, खूबसूरती के लिए? कुछ खास नहीं। मैं ये समझती हूँ, कहते हैं ना अच्छे से अच्छा फेस वॉश ले लो, कुछ खास नहीं, ठीक है। आप एक अच्छा ब्रांड, एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ करें, मगर उससे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस ना रखें। ये जितनी भी टॉपिकल क्रीम्स हैं ना फिज़ा, आप जो हिलुरोनिक एसिड या जो चीज़ें भी लगा रहे हो, वो जब तक आप लगा रहे हो तब तक ठीक है, हल्का फुल्का ग्लो देता है, मगर आपका इंटरनल स्किन का जब तक लाइक टेक्सचर अच्छा नहीं होगा, कॉलजन प्रोटेक्शन नहीं होगी अच्छी, तब तक आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते। और वो कैसे मिलेंगे, वही हम बात करने लगे थे। पीआरपी लोग करा के जाते हैं और कहते हैं हाय अल्लाह हमें तो कोई रिजल्ट नहीं मिला, पता नहीं इन्होंने क्या ही रिजल्ट ले लेना था पीआरपी से। पीआरपी बेसिकली आपकी स्किन की कंडीशन को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल होता है। वो आपकी कोई शक्ल नहीं बदल देगा, आप बेचारा माइनर इफेक्ट करेगा विद सेशंस। पीआरपी के साथ में 4 से 5 सेशन हर एक को लेने चाहिए, आपको भी, मुझे भी, जिसकी स्किन पे दाने नहीं है, जिसकी पिगमेंटेशन नहीं है, उसको भी, हर एक को लेने चाहिए। उसकी वजह क्या है, ये एंटी एजिंग है, आपकी स्किन की क्वालिटी को बेहतर करता है, आपके कोलेजन की प्रोडक्शन करता है, तो आपकी जल्दी रिंकलिंग नहीं आती और स्किन की हेल्थ अच्छी रहती है। सो पीआरपी एक नेचुरल प्रोसीजर है, नेचुरल प्रोसेस है, जिसमें आपका हम ब्लड लेते हैं और पीआरपी मशीन में बनाते हैं प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, जिसको हम स्किन में इंजेक्ट करते हैं या माइक्रोनेडलिंग करते हैं। इसके अलावा नेचुरल जैसे कोई आए और मुझे कहे कि कुछ ऐसा करें कि सिंथेटिक ना हो, काम लोगों को होता है, नेचुरल हो, तो पीआरपी के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास बायोफिलर। आजकल मैं बहुत कर रही हूँ बायोफिलर, हर एक का बायोफिलर कर रही हूँ, क्योंकि लोग ना ज़रा फिलर से थोड़े से कतराते हैं। हाँ, तो बायोफिलर, व्हाट इज़ बायोफिलर? इसको ईस्ट जेल भी कहते हैं।